जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है ना, हमारे घर में पिन्नियों की डिमांड भी आ जाती है। और बच्चों को सुबह दूध के साथ एक पिन्नी भी दे देंगे ना, तो किसी भी तरह की थकान और कमजोरी नहीं होती है। और अगर आपको भी घुटनों का दर्द, कमर दर्द या किसी भी तरह की कमजोरी या थकान परेशान कर देती है ना, तो ये एक पिन्नी भी खा लेंगे ना तो बहुत फायदा पहुंचाती है। तो पिन्नियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट को चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम ही बादाम और 150 ग्राम ही काजू लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें चाकू से काट सकते हैं या फिर मिक्सी जार में भी आप इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं, पर पल्स पर ग्राइंड करिएगा या फिर हैंड चॉपर से कर सकते हैं। मैं इन्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर में कर रही हूँ। और ये देखिए, जितना बारीक आप करना चाहते हैं उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। और आज की इन पिन्नियों में मैं सिर्फ बेसिक सी चीजें डाल रही हूँ जो कि हमारी दादी और नानी डालते थे, जैसे कि काजू, बादाम और सिर्फ गोंद डाली है। आप चाहें तो इसमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, खसखस या फिर सूखा नारियल, जो भी पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम दोनों को ही बारीक बारीक कर लिया है। आप चलते हैं गैस की तरफ। तो आज मैं बैठी हूँ ज़मीन पर, क्योंकि इन पिन्नियों को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, तो मुझे लगा खड़े होने से बेहतर है बैठकर काम किया जाए। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और यहाँ पर मैंने आधा किलो देसी घी लिया है। और इसमें से हम काफ़ी ज़्यादा घी इसमें डाल देंगे। ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो आज मेरे पास गोंद है वो थोड़ी मोटी वाली है और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम गोंद ली है और मैं चाहती हूँ कि एक ही बारी में फ्राई कर लूँ, तो इसलिए आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आप इसे 2 या 3 बैचेस में फ्राई करेंगे ना, तो आप कम घी में भी कर सकते हैं। और बस जैसे ही घी यहाँ पर हल्का सा गर्म हो जाता है, आपको इसमें गोंद डाल देनी है और उसके बाद गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहना है ताकि आपस में चिपकेगी भी नहीं और साथ ही बढ़िया से फ्राई भी हो जाएगी। और आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये बढ़िया से पॉपकॉर्न की तरह ना हो जाए। अगर आप इसे ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो ये ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेती है और अच्छे से फ्राई नहीं होगी। और अगर इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर कर देंगे तो ये अंदर से कच्ची रह सकती है और साथ ही साथ ऊपर से डार्क कलर की हो जाएगी, यानी जल सकती है। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है और लगातार चलाते रहना है। और ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो इस तरीके से इसे छन्नी पर निकाल लेंगे और फिर हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब इसी बचे हुए घी में मैं काजू और बादाम डाल दूंगी। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से घी में ड्राई फ्रूट को भूनने से एक तो इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, साथ ही जो भी चीज़ में आप डालेंगे उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आप इसको ज़रूर फ्राई करके ही डाला करिए किसी भी चीज़ में अगर आप डाल रहे हैं तो। और वैसे भी सर्दियों में काजू, बादाम, गोंद खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार गूगल जी पे सर्च करके देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर जब गोंद भी थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैं आपको ये क्रश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब ये इजीली क्रश हो रही है ना और इसमें कोई हार्ड दाना नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि अच्छे से फ्राई हुई है। अब आप चाहें तो इस तरीके से इसे मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर गिलास के पीछे वाले भाग से, लेकिन आज मैं इसे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करूंगी क्योंकि गोंद काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए। और यहाँ पर जब ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन गया है, हल्का से इसके ऊपर सुनहरी रंग आ गया है ना, तो बस अब इसे हम इस तरीके से छन्नी पर निकाल लेंगे और उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। छन्नी पर डालने से क्या होगा कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी होगा ना, तो वो पहले निकल जाता है। और यहाँ पर हमने सारा ड्राई फ्रूट प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में जरा सा घी बचा है तो इसमें मैं और घी डाल दूंगी और अब हम इसमें आटा डाल देंगे। ये 1 किलो गेहूं का आटा है और चक्की का पिसा हुआ है। आपके घर में जो भी आटा आता है ना, आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हमने डाल दिया है, एक बार मिक्स करेंगे। घी इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो मैं घी इसमें और डाल दूंगी और बाकी का बचा हुआ आटा भी डाल देंगे। लेकिन ये कढ़ाई छोटी पड़ गई है क्योंकि आटा ज़्यादा है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ पर बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी। और अब बस आपको इसे लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और इसमें मैं बचा हुआ सारा घी और डाल रही हूँ। आटा भूनते समय आप ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको इसे लगातार चलाना है और गैस का फ्लेम आपको हाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आटा भूनने में समय तो ज़रूर लगता है लेकिन इसकी वर्थ है। अगर आप आटा अच्छे से भूनेंगे ना, तो ही पिन्नियों का स्वाद बढ़िया आएगा। जो पिन्नियाँ हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। और आटे को आपको तब तक भूनना है जब तक कि आपका घर ना महकने लगे, यानी कि जब तक आटे में बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी, पूरा घर में आपकी इसकी खुशबू फैल जाएगी और आटा जो है इस तरीके से बादामी रंग का हो जाएगा। ये देखिए, ये नॉर्मल आटा मैं आपको दिखा रही हूँ और ये भुना हुआ आटा में कितने डिफरेंस आ चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको तब तक भून लेना है जब तक आटा बादामी रंग का ना हो जाए। अब आटा अच्छे से भुन गया है तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे इस परात में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर इस गोंद को भी मैंने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है
और इसे भी हम इसी आटे में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आटा भी बहुत गर्म है तो इसमें मैं अभी मीठा कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म आटे में आप मीठा कुछ भी डाल देंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगा और ये जो मिक्सचर है ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसके लड्डू या पिन्नी बनाने में आपको मुश्किल आएगी। तो जब ये आटा हल्का गर्म है इस समय, तो मैं इसमें यहाँ पर देसी खांड डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम देसी खांड ली है, यानी अगर कप से नापेंगे तो तकरीबन 3 कप है, क्योंकि ये पिनियाँ भी ज़्यादा हैं तो इसलिए। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो देसी खांड की जगह पर गुड़ का पाउडर या गुड़ को मेल्ट करके या फिर मिश्री का पाउडर या बूरा या फिर पाउडर शुगर कुछ भी डाल सकते हैं। और इन सबको एकदम साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, यानी कि काजू बादाम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसमें किशमिश, अखरोट कुछ भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। और ये जो आटे का मिक्सचर है थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा घी और डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोटल इन पिनियों को बनाने में मैंने 600 ग्राम देसी घी का यूज किया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी में थोड़े से काजू को इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, यानी हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, जो कि हम गार्निश में यूज करेंगे। इसे लेना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना किसी गार्निश के बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं, क्योंकि अंदर तो हमने ड्राई फ्रूट डाला ही है। और अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, इसके ऊपर एक काजू लगा देंगे और इस तरीके से चाहे तो लड्डू की शेप दे दीजिए या फिर इस तरीके से मुट्ठी बांध करके पिन्नी की शेप दे सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और आज मैं इनको सबको पिन्नियों की शेप देने वाली हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ आटे और गोंद की पिन्नियाँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी पिन्नी बन करके तैयार है और इतने मिक्सचर से हमारी पूरे 2.5 किलो पिन्नी बन करके तैयार हुई है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप आधी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत कर रहे हैं तो एक ही बारी कर डालिए, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन के लिए आप बना करके रख सकते हैं। और हमने इसमें पानी या दूध तो कुछ डाला नहीं है, तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ सकते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मैं बाहर रखती हूँ, बाकी की मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप इसे महीना भर आराम से चला सकते हैं अगर बच जाए तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और साथ ही हेल्दी भी है। इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से, कौन से सिटी से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।